हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत क्लास में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद 11वें स्कंद का तीसरा अध्याय और श्लोक संख्या 27-28 पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अध्याय तीसरा, जिसे माया से मुक्ति, जिसमें निमि महाराज की दरबार में 9 योगेंद्र आए हैं और इसमें माया से बचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। जैसा कि निमि महाराज ने 9 योगेंद्रों से प्रश्न किया है और उसके उत्तर में ये जो श्लोक है 27 और 28, शमणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणांच तद अर्थे अखिलम चेष्टितम, के माया से बचने के लिए एक सरल उपाय जिसको हम भागवत धर्म कहते हैं वो बताया गया है। यानी भागवत धर्म का सार इस 2 श्लोकों में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। क्या बताया गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं, यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत् कुरु मद अर्पण। तात्पर्य में भगवद गीता के 9वें अध्याय का 27वां श्लोक कोड किया गया है कि हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं और जो भी कुछ खाते हैं और जो भी कुछ अर्पण करते हैं, जैसे यज्ञ, और ददासी यानी जो कुछ भी दान में देते हैं, यत् तपस्वी जो भी कुछ तपस्या करते हैं, तत्कुरु मद अर्पण, कृष्ण कहते हैं वो सब मेरे लिए मुझे अर्पण करो। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो इसी प्रकार अपना जीवन यापन करते हैं। 2 बातें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। एक तो हमेशा हमें कृष्ण को सदा याद रखना चाहिए, सदा स्मरण करना चाहिए। दूसरा, कृष्ण को कभी न भूलना चाहिए। और इसमें 5 बातें बताई गई हैं। क्या बातें हैं? हर कर्म भगवान के लिए, यत् करोषि, हर कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। दूसरा, जो भी हम खाते हैं वो हमें भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तीसरा, हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। और चौथा, जो भी हम दान देते हैं वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो। और 5वां, जो भी हम तपस्या करते हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या होनी चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला कार्य है कि यत् करोषि, हम जो भी कुछ करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। देखिए, एक गृहस्थ व्यक्ति होता है ना, उसको अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वो अपने शरीर के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ कार्य करता है। अगर वो कार्य अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने भोग, अपने बच्चों के लिए करता है, तो ऐसे कार्य जो होते हैं वो बंधन का कारण बन जाते हैं और उसे अच्छे तथा बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। कर्म के बंधन बन जाते हैं। परंतु वही कार्य जब वो कृष्ण को बीच में रख करके करता है, अर्थात
जो भी कार्य करता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है तो वो कार्य कर्म योग अर्थात भक्ति योग बन जाते हैं, जिसमें न तो कर्म का बंधन लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि उसे बंधन न लग करके ये कार्य उसके भक्ति हो जाते हैं और इस बहुबंधन से मुक्त करने वाले हो जाते हैं, भगवान को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जो भी कार्य करे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो वो कार्य बन जाता है कर्मयोग या भक्ति योग। जैसे हम अपने घर के लिए परिवार के लिए कुछ भी करने जाते हैं कार्य, तो बीच में हमें भगवान को रखना पड़ेगा। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, तो हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं अपने लिए सब्जी लेने जा रहा हूँ घर के लिए, मैं कृष्ण को भोग लगाना है, उनके लिए उनकी प्रसन्नता के लिए सब्जी लेने जा रहा हूँ। जो अपने लिए सब्जी लेने जा रहा है वो कर्म के बंधन में फंसता है। वही वाक्य हम कृष्ण के लिए सब्जी लेने जा रहे हैं, सिर्फ इतना बोले तो भक्ति हो गई, भक्ति हो, यानी कार्य तो हमें करना ही है परंतु कार्य में कृष्ण को जोड़ना है। तो गृहस्थ धर्म का ये पूरा मुख्य कर्तव्य होता है कि वो कैसे जिए, और दूसरा है वो जो भी खाता है वो भगवान को भोग लगाए, भोग अर्पण करके खाना चाहिए। जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए खाता है वो गीता में भगवान कहते हैं चोर है और वो पाप खाता है। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाया जाता है वो पाप है, क्योंकि हम जब सब्जी लेके आते हैं वो एक जीव है, उस जीव की हत्या होती है। सिर्फ नॉनवेज खाना वही जीव नहीं है, वही पाप नहीं है। वेज जो सब्जियां हैं उसमें भी उस जीव की, सब्जियों में जीव होता है तो ही बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी भी हत्या होती है और उसमें अनेक कीटाणु होते हैं। जब हम पानी में उबालते हैं, गर्म करते हैं तो उनकी हत्या होती है और वो जब मरते हैं और हम ऐसी रोटी को, ऐसे भोजन को खाते हैं तो हमारे ऊपर पाप कर्म का बंधन लगता है और पाप खाने के कारण हमारा मस्तिष्क, हमारे जो विचार हैं वो गलत होते हैं। हमारे अंदर काम वृत्ति या दूसरों का अहित करने की भावना या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उत्पन्न होते हैं, जिससे हम और ज्यादा पाप करते हैं। परंतु वही भोग जब भगवान को अर्पण किया जाता है और फिर वो भोग लग जाए, उसके बाद प्रसाद बनता है, क्योंकि भगवान उसमें से पापों को ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो प्रसाद बनता है। प्र यानी प्रभु, स यानी साक्षात, द यानी दर्शन, और उसमें प्रभु का साक्षात दर्शन होता है। वो प्रसाद खाने से हमारी मन बुद्धि ज्ञान तत्व शुद्ध होते हैं और पाप प्रवृत्ति निकल जाती है। इससे हमारा हृदय शुद्ध होता है और हम भक्ति में अच्छी तरह से अग्रसर होते हैं। देखिए, कई लोग इस संसार में भोग करते हैं, कई लोग इस संसार में त्याग करते हैं और कई लोग इस संसार में कृष्ण को अर्पण करते हैं। भोग वृत्ति है वो भी ठीक नहीं है, त्याग वृत्ति है वो भी ठीक नहीं है, पर जो अर्पण विधि है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। वो कृष्ण बताते हैं मेरे लिए करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो भी तुम पत्रम पुष्पम फलम जल वो मुझे अर्पण करो। जो भक्ति भाव से मुझे अर्पण करता है वो मैं स्वीकार करता हूं। भोग भी ठीक नहीं है, त्याग भी ठीक नहीं है और अर्पण करना भगवान को ये सबसे बेस्ट है और वो भक्ति है। एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए।
कि भोग वृत्ति अच्छी है, त्याग वृत्ति अच्छी है या अर्पण वृत्ति अच्छी है, ये उसके मन में संशय थे। तो गुरुदेव ने कहा तुम आओ मेरे पास बैठो और मैं जो वर्तन अभी कोई भी आएगा उसके साथ मेरा वर्ताव देखना, फिर तुम ये डिसीजन लेना और मुझे बताना कि कौन सी विधि अच्छी है। अब गुरुदेव बैठे, उसके पास वो शिष्य भी बैठा, देख रहा था गुरुदेव क्या कर रहे हैं। तो गुरुदेव से मिलने एक व्यक्ति आया, बहुत सारी खाद्य पदार्थ सामग्री लेकर के आया, मिठाई आदि, फल फ्रूट। गुरुदेव ने क्या किया, अपने ऊपर चादर लपेटी और वो जो भोग की थाली थी ना वो अंदर ले ली और वो अंदर खाने लगे। अब शिष्य देख रहा था ये गुरुदेव क्या कर रहे हैं, आज इसको क्या हो गया है। खा करके वो थाली बाहर फेंक दी। वो शिष्य जो लेके आया था वो भी देख रहा था, ये गुरुदेव खा रहे हैं, न मुझसे बात की, न कुछ भक्ति के बारे में बताया, वो चले गए। उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। अब गुरुदेव ने पास में बैठे शिष्य से पूछा, मेरा ये व्यवहार तुम्हें कैसा लगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये जो शिष्य लेकर के आया था ना बहुत नाराज हो गया, आपने अंदर थाली ले ली, खा लिया और थाली फेंक दी, उसको गुस्सा आ गया, वो चला गया। गुरुदेव ने कहा यानी ये वृत्ति जो है ये ठीक नहीं है, इसको भोग वृत्ति कहते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। अब दूसरा शिष्य आया और गुरुदेव के पास वही मिठाई, फल फ्रूट आदि लेकर के आया। गुरुदेव ने क्या किया, उन चीजों को लिया और इधर उधर फेंकने लगे। फेंक करके कहने लगे, और आपका परिवार कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है। ये मिठाई इधर फेंकी, केला उधर फेंका, फल उधर फेंका। वो शिष्य जो लाया था प्रेम से, वो देख रहा था मैं इतने प्रेम से लाया हूं, ये तो फेंक रहे हैं गुरुदेव। और उसको ज्यादा गुस्सा आया, वो भी चला गया। अब गुरुदेव ने शिष्य से पूछा, मेरा ये व्यवहार तुम्हें कैसा लगा। बोले, गुरुदेव ये शिष्य तो वो पहले वाला है ना, उससे ज्यादा गुस्से में था। आप वो प्रेम से मिठाई लाया था, फल लाया था, आपने तो फेंक दिया। गुरुदेव ने कहा, इसको त्याग की विधि कहते हैं, फेंक देना, त्याग देना, छोड़ देना। तो ये विधि भी सही नहीं है, यानी त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तीसरा शिष्य आया, वही मिठाई फल लेकर के। गुरुदेव ने कहा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। और सबसे पहले वो फल जो था, मिठाई जो थी, उसको देते हुए कहा, ये लो आप खाओ। और आपका घर परिवार कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्रीनाथ जी गोपाल जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौनिताय श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव ने उस शिष्य से कहा, वो जो फल और मिठाई लाए थे उसको देते हुए, कि आपका बिजनेस कामकाज कैसे चल रहा है, आपका घर परिवार बीवी बच्चे सुखी हैं क्या, वो भी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं क्या, वो भी हरिनाम जप कर रहे हैं। और धीरे धीरे सबको भक्ति में लाइए, आगे बढ़िए। वो शिष्य बहुत खुश हो गया, प्रसाद खाया और फिर गुरुदेव ने खाया और खुश होता हुआ वो शिष्य चला गया। अब गुरुदेव ने अपने शिष्य से पूछा जो पास में बैठा था, मेरा ये व्यवहार तुम्हें कैसा लगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये शिष्य जो आया था ये बहुत संतुष्ट था, ये बहुत खुश हो गया। तब गुरुदेव ने कहा, ये अर्पण करने की विधि है, यानी कहने का मतलब भोग विधि जो थी वो भी सही नहीं थी, वो शिष्य नाराज हो गया। त्याग विधि थी, वो भी फेंक दिया मैंने, वो भी शिष्य नाराज हो गया, वो भी ठीक नहीं था। ये अर्पित विधि जो थी ये ठीक थी, जो चीज जो लाया था उसका ही उसको पहले मैंने अर्पण किया
और फिर मैंने खाया। इसको अर्पण विधि कहते हैं और वो शिष्य संतुष्ट हुआ। हम भी जब कोई भी चीज लाते हैं, भगवान की हर वस्तु है, हर चीज जो हर संपत्ति हमारे घर में है, यहाँ तक कि हमारे बीवी बच्चे, हमारा शरीर भी वो भगवान की संपत्ति है। और जब तक हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करते हैं तो इसका परिणाम पाप है और ये विधि ठीक नहीं है। दूसरी विधि त्याग है। हम चीज कोई भी लाते हैं और उसका त्याग कर देते हैं, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। और तीसरी विधि है अर्पण विधि। जो भी कुछ लाओ, जो भी हमारे पास है, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारे बीवी बच्चे, वो अगर कृष्ण की सेवा में हम अर्पित कर देते हैं, इसको अर्पण विधि कहते हैं। वो सबसे ठीक और उत्तम है, इसको भक्ति कहते हैं। यानी हम जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। और तीसरा, जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ को अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, तो वो धार्मिक अनुष्ठान तभी कर सकता है जब कोई गृहस्थ भक्त अपने घर में एक मंदिर बना करके उसमें अर्चा विग्रह की सेवा करता है। जैसे वो अपने घर परिवार वालों का पालन करता है, उनके लिए चिंता करता है, वैसे ही वो घर का एक स्वामी भगवान श्री कृष्ण को अर्चा विग्रह के रूप में स्थापित करे, मंदिर बनाए, और जैसे अपने घर परिवार की चिंता करता है, अपने बीवी बच्चों की चिंता करता है, ऐसे ही उस भगवान की अर्चा विग्रह की चिंता करे। और हर कार्य जैसे अपने लिए सोचता है कि आज ठंडी है, मुझे स्वेटर लाना है, मेरे बच्चों के लिए स्वेटर लाना है, तो उसे ये भी जानना चाहिए कि हमारे घर के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको भी ठंडी लगती होगी, उनके लिए भी स्वेटर लाना है। हमें गर्मी हो रही है, हम पंखा चलाते हैं, तो भगवान को भी गर्मी हो रही होगी, उनके लिए भी पंखा चलाना है। हमें एसी की जरूरत है, तो भगवान को भी एसी की जरूरत है। हमें भूख लगी है, तो भगवान को भी भूख लगी है। इस प्रकार जैसे वो अपने शरीर के लिए सोचता है, अपने परिवार के लिए सोचता है, वो भगवान के लिए भी ऐसे सोचे। इस चिंता को दिव्य चिंता कहते हैं, और ये चिंतन जो है वो भक्ति है। इस प्रकार एक गृहस्थ व्यक्ति को धार्मिक अनुष्ठान जो करने होते हैं, वो भगवत भक्ति में अपने घर में अर्चा विग्रह की सेवा के रूप में कर सकता है। और अर्चा विग्रह के रूप में भगवान उस भक्त की सेवा को स्वीकार करते हैं। जिस घर में भगवान होते हैं ना, उसको भवन कहा जाता है। और जिस घर में भगवान नहीं होते, भव निकाल दो, वन यानी जंगल। और जंगल में कौन रहता है? जानवर, पशु, पक्षी, सिंह आदि। तो हमारे घर को सबसे पहले भवन बनाना चाहिए, यानी जिस घर में भगवान हो। और भक्त की सेवा को भगवान अर्चा विग्रह के रूप में स्वीकार करते हैं। ये जगन्नाथपुरी की कथा है, जगन्नाथपुरी नहीं, सॉरी, मायापुर की। मायापुर में जगन्नाथ जी हैं, राजापुर के जगन्नाथ जी, और उसमें रोज भगवान को भक्ति और सेवा अच्छी तरह की जाती है। परंतु उस समय क्या हुआ, ये सन 1982 की बात है कि ठंडी अभी शुरू होने वाली थी। षष्ठ ओष्णी जिसको कहते हैं, षष्ठ ओढ़नी, उस दिन से भगवान को स्वेटर पहनाया जाता है। तो वो अभी आई नहीं थी और ठंडी शुरू हो गई थी। तो उस समय क्या हुआ, पुजारी ने खुद तो स्वेटर पहन लिया, पर रात को जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्वेटर नहीं पहनाया। तो जब वो अपने कमरे में सोने गया, तो स्वप्न में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आए, यानी दरवाजा खटखटाया उस पुजारी के रूम का। उस पुजारी ने सोचा कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है, और वो उठ करके गए।
उन्होंने देखा, दरवाजा खोला तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो सो रहे थे वो ठंडी से कांप रहे थे और उस पुजारी को बोल रहे थे, क्या तुम ये सोच रहे हो हमें ठंडी नहीं लगती, जल्दी से हमें कंबल दो। ये राजापुर के जगन्नाथ, आज भी आप उसका दर्शन कर सकते हैं। आज हमारा इस्कॉन उस मंदिर को संभाल रहा है, उनकी सेवा इस्कॉन के अध्यक्षता में हो रही है। तो वहां जगन्नाथ जी उस पुजारी के सपने में आए थे और फिर उस पुजारी ने स्वप्न से उठ करके देखा और फिर गए और भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्वेटर पहनाया। इस प्रकार हम देखते हैं भक्त जब भगवान की सेवा करता है तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उसी जगन्नाथपुरी की, राजापुर के जगन्नाथ की एक दूसरी कथा आती है, ये सन 1971 की है। उसमें वो पुजारी थे एक, उसका नाम था कटिंग चैटर्जी। वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रोज पूजा करते थे, सेवा करते थे, भोग लगाते थे और कई लोग उस मंदिर में रोज दर्शन करने आते थे। तो ये 1971 की बात है। उस समय मुसलमानों ने वहां पर आक्रमण किया था और मुसलमान उस मंदिर में, ये पुजारी जो थे उनको बार बार परेशान करते थे और मुसलमानों से आतंक से त्रस्त होकर वो बेचारा पुजारी जो था वो वटवा में चला गया। अब क्या हुआ, ये मंदिर खाली हो गया, पुजारी नहीं है, कोई दर्शन करने नहीं आ रहा है। तो जब रात होती थी ना तो मंदिर से आवाज आती थी, क्यों अब इस मंदिर में कोई आ नहीं रहा है, क्यों अब मुझे कोई भोग नहीं लगा रहा है, मैं भूखा हूं, मुझे कोई खिला नहीं रहा है। ये मंदिर से जब आवाजें आती थी ना तो जो आसपास मुसलमान रहते थे ना वो डर जाते थे, वो कांपते थे। वो उन मुसलमानों ने क्या किया कि ये इस मंदिर का जो पुजारी है उसके पास गए और उसको कहा कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, आपको कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, आप उस मंदिर में आइए और फिर से सेवा का आरंभ कीजिए। और उन मुसलमानों ने उस पुजारी को लाए और फिर से उस राजापुर के मंदिर में पुजारी ने सेवा स्टार्ट की और फिर वो आवाज आना बंद हो गई। यानी कहने का मतलब है, हम जब अर्चा विग्रह के रूप में भगवान को लाते हैं तो भगवान उस भक्ति की सेवा को स्वीकार करते हैं। चौथा, ये अर्चा विग्रह की सेवा हो गई। और अर्चा विग्रह की सेवा भगवान कैसे स्वीकार करते हैं ये प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। जैसे हम भगवान के सामने भोग की थाली को अर्पण करते हैं तो भगवान कैसे खाते हैं। भगवान की कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य कर सकती है, आंखों से भी खा सकते हैं सिर्फ देख करके, कानों से भी खा सकते हैं, मुख से भी खा सकते हैं। तो भगवान देखते हैं तो भी खा लेते हैं। और ये सेवा भगवान तक कैसे पहुंचती है इसका उदाहरण प्रभुपाद जी समझाते हैं। जैसे एक पोस्ट ऑफिस होती है ना, हमें कोई लेटर लिखना होता है तो हम उस पर एड्रेस लिखते हैं और वो पोस्ट ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट मान्य है और हम जाकर के उस पोस्ट ऑफिस में वो लेटर डालते हैं तो वो लेटर हम जहां भेजते हैं वहां पहुंचता है। पर वही लेटर हम लिखें और एक कचरा पेटी में फेंक के आए तो क्या वो मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कचरा पेटी गवर्नमेंट मान्य नहीं है। परंतु वो पोस्ट ऑफिस जो है वो गवर्नमेंट मान्य है, तो हम उधर लेटर डालते हैं, उधर मिलता है। इसी प्रकार अर्चा विग्रह जो है ये भगवान जो है ये भगवान कृष्ण की अथॉरिटी उस गवर्नमेंट द्वारा मान्य है। भगवान उद्धव जी को भागवत में बताते हैं कि मेरे 8 प्रकार के विग्रह होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बताते हैं पत्थर के, लकड़ी के, धातु के और फिर मनोमयी और मोतीमयी, मणिमयी और चित्र के रूप में। ये 8 प्रकार के अर्चा विग्रह होते हैं और बालूमयी, रेती मिट्टी के, ऐसे 8 प्रकार के विग्रह जो होते हैं उनकी कोई अगर सेवा करता है तो मैं स्वीकार करता हूं ये कृष्ण की गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज है।
और जब हम कृष्ण को भोग लगाते हैं यहाँ विग्रह के सामने, तो भगवान को गोलोक धाम में वो हमारी रसोई जो है वो मिलती है, वो सेवा जो है वहाँ भगवान गोलोक धाम में बैठे बैठे हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हमारी ये सेवा अर्चा विग्रह के द्वार भगवान तक पहुंचती है। अब इसी श्लोक में आगे कहा गया है, जो भी कुछ तुम दान देते हो वो मुझे अर्पण करो। देखिए, हम इस संसार में देखते हैं अनेक प्रकार के दान होते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। किसी व्यक्ति को, किसी शराबी को आप दो 100 रुपए, जाओ शराब पी लो, तो ये कहा जाता है तमोगुणी दान, और वो शराब पीता है, उसका पाप कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। या कोई किसी को बोलता है, बेचारे को मांस खाने की इच्छा है, दो इसको 100 रुपए दे दो, खा देगा, उसका पाप कर्म हमें लगता है। ये तमोगुणी दान होते हैं, रजोगुणी दान होते हैं, फिर सतोगुणी दान होते हैं। पर ये दान कैसे हैं? जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद आकाश से जब गिरती है तो वो एक बूंद समुद्र में जाती है, और समुद्र में अंदर शिप होती है, शिप, और शिप के मुख में जाती है ना, तो वो बूंद जो है वो मोती बनती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब एक सर्प के मुख में मिलती है, डालते हैं, वो जाती है, तो वो जहर बन जाती है। देखिए, एक ही स्वाति नक्षत्र की बूंद मोती बनती है, कपूर बनती है और जहर बनती है। बूंद वही है, जल की। इसी प्रकार हमारा जो धन है हम दान करते हैं, वो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। एक दान होता है तमोगुणी, जो जहर के समान है, सर्प के विष में जाता है, जिसका परिणाम हमें बहुत दुखदायक भुगतना पड़ता है। फिर रजोगुणी दान आता है, फिर सतोगुणी दान आता है। पर श्रेष्ठ में श्रेष्ठ दान क्या है? भगवान कहते हैं, जो भी कुछ तुम दान करते हो वो मेरे लिए करो, यानी कृष्ण के लिए। अब क्या हुआ था? युद्ध का समय था महाभारत में, 17वां दिन था महाभारत के युद्ध का। उस समय अर्जुन ने कर्ण को धराशायी किया। अब कर्ण जो था मृत्यु की शैया पर सोया हुआ था, मरने वाला था, प्राण त्यागने वाला था। उस समय कृष्ण कर्ण के पास आए और कर्ण से कहा, हे कर्ण, दुनिया तुम्हें दानवीर कहती है, दुनिया तुम्हें महादानी कहती है, पर कर्ण तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे लिए क्या किया? तुमने मुझे क्या दान दिया? क्योंकि अब तक भले दुनिया तुम्हें महादानी कहती हो, पर तुमने मुझे कुछ दान नहीं दिया, मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो वो क्या है? 0। अब भी तुम जीवित हो, तुम्हारे पास समय है। कर्ण ने कहा, ये बात प्रभु मुझे आप आज बता रहे हो, और वो भी इस मरण अवस्था में मैं पड़ा हूं, मेरे प्राण निकलने वाले तब बता रहे हो। अब मेरे पास क्या है? मैं आपको कैसे दान दूं? मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है। तब कृष्ण ने कहा कि अब भी तुम्हारे पास कुछ है। कर्ण ने कहा, क्या है मेरे पास? कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास ये सोने का दांत है। उस समय कर्ण घसीटे घसीटे अपने बॉडी को ले गए, एक पत्थर उठाया और जोर से अपने मुख में मारा, और वो सोने का दांत निकाला और कृष्ण को कहा, ये लो। कृष्ण ने कहा, ये रक्त वाला दांत जो है ना, मैं तुमसे दान में नहीं ले सकता। उस समय कर्ण ने वहां पर एक बाण चलाया और धरती से गंगा को प्रकट किया, और सोने के दांत को धो करके कृष्ण को अर्पण किया। श्री कृष्ण अर्पणम।
और तब कर्ण की मुक्ति हुई। जो कुछ भी दान देते हो वो मुझे दो, कृष्ण कहते हैं, तभी तुम्हारा दान सफल है। यानी हमें जो भी दान देना है हमें सोच समझ के देना चाहिए। कहां पर किसको देना है, किसको खिलाना है, ये हमें जानना चाहिए। वैष्णव भक्तों को खिलाना चाहिए। मंदिर में कृष्ण भावित आंदोलन जो कार्य कर रहा है इस्कॉन, ऐसे संस्थाओं में दान देना चाहिए। और उसके बाद 5वां कार्य बताते हैं कि तुम जो भी तपस्या करते हो वो मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तपस्याएं बहुत होती हैं, वो भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तपस्याएं होती हैं, पर सबसे बड़ी तपस्या जो है ना आज हमारे लिए इस कलयुग में, वो है महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तपस्या के विषय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग में कई लोग ध्यान की तपस्या करते हैं, पर ये ध्यान की तपस्या जो है ये कलयुग की दवा नहीं है, ये सतयुग की दवा थी। सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख साल थी और कई हजार साल तक व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान विधि करता था, तब जाकर के उसे भगवान मिलते थे। फिर त्रेता आया, त्रेता युग में 10,000 साल थी, उसकी विधि थी यज्ञ। फिर द्वापर युग आया, उसकी विधि थी अर्चा विग्रह, उसमें 1000 साल मनुष्य की उम्र थी। अब कलयुग में मनुष्य की उम्र है 100 साल, उसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है। 50 साल की उम्र में उसको भगवान प्राप्त करना है। उसमें 25 साल तो वो सो जाता है, बाकी 25 साल उसमें 5 साल बीवी बच्चों के लिए, 5 साल बचपन के खेलने कूदने के लिए, 5 साल बुढ़ापे के, तो 5 साल ही बचते हैं उसको भक्ति करने के लिए। और उस 5 सालों में उसको भगवान की भक्ति करनी है तो सरल में सरल विधि है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारी रियल तपस्या है। जो व्यक्ति महामंत्र को जपता है, 16 माला नियमित रूप से करता है, उसकी बहुत रियल सारी अच्छे से अच्छी तपस्या होगी। और इतना ही नहीं, और भी इस माला को बढ़ा करके 16 से 32 64 भी कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी तपस्या बताई गई है कलयुग में, वो एकादशी व्रत है, जैसे भगवान के आविर्भाव आते हैं, जन्माष्टमी आदि, उन व्रतों को रखना, ये रियल तपस्या है। और ये जो हमने सारे कार्य देखे, ये सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होने चाहिए। यज्ञ, दान, तपस्या, अर्चा विग्रह की सेवा, हमारा हर कार्य कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए, अन्य देवी देवताओं के लिए नहीं। और ये बात गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्षणिक सुख और अपने आनंद की पूर्ति के लिए लोग टेम्पररी भोग के लिए अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं, और उनको मिलने वाले जो फल होते हैं वो क्षणिक तथा सीमित, लिमिटेड होते हैं। वो जब तक जीवित रहता है उसका भोग कर सकता है, परंतु कृष्ण भक्ति जो है वो व्यक्ति को जीते जी भी सुख पहुंचाती है, कर्म के बंधनों से मुक्त करती है, और मरने के बाद भी उसको भगवान के धाम ले जाती है। यानी यहां भी सुखी और वहां भी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहता है, जीते जी भी, कि मेरी हर इच्छा पूर्ण हो, मुझे हर वस्तु प्राप्त हो, मैं सुखी हो जाऊं, जीते जी भी और मरने के बाद भी सुखी हो जाऊं, भगवान को प्राप्त करूं। तो भगवान बताते हैं, अगर तुम वो चाहते हो
अगर तुम वो चाहते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। अगर तुम वो चाहते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, होगा वही जो तुम चाहते हो। या तो तुम कृष्ण का नाम नहीं लोगे, तुम कृष्ण के नाम में नहीं हो तो भगवान अपने धाम में, तुम कृष्ण के नाम में तो कृष्ण तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में तो कृष्ण अपने धाम में। अगर तुम वो चाहते हो जो तुम चाहते हो तो मैं चाहता हूं वो करो तो तुम चाहते हो वो होगा, यानी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। जीते जी भी सुखी हो जाओगे, मरने के बाद भी, और ये देवता नहीं दे सकते। मुक्ति के प्रदाता मुकुंद है। किसी भी शास्त्र में अन्य प्रमाण कोई नहीं है कि मुक्ति अन्य देवी देवता दे सकते हैं। मुक्ति केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। तो हमारे लिए कृष्ण भक्ति ही एक ऐसा साधन है जो हमें जीते जी भी सुख पहुंचाता है और शरीर छोड़ने के बाद भी। अब कई सारी कथाएं हैं, कई सारे उदाहरण हैं जो कि समय हो चुका है, पर अगर आप 2 मिनट दें तो एक कथा सुनाता हूं कि महामंत्र जो भक्ति करता है उसमें कितनी शक्ति है। तो उसकी कथा ऐसे आती है कि स्वयंभू मनु था। उस स्वयंभू मनु में जो राजा थे, मनु राजा, उसके पुत्र थे, उसका नाम था प्रश्दर। तो मनु राजा ने अपने पुत्र को एक काम सौंपा कि तुम हमारी जो संपत्ति है वो है गाय, और गौशाला में जाओ, तुम गाय की सेवा करो और उनकी रक्षा करो, क्योंकि वहां पर भयानक जंगल थे और रात के समय कोई भी चीता, हाथी, बाघ आ सकता है और गाय पर आक्रमण कर सकता है। तो गौधन जो है वो हमारी रियल संपत्ति है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो किसी सेना को न भेज करके उसने अपने पुत्र को भेजा, प्रश्दर। प्रश्दर नंगी तलवार लेकर के उस गौशाला में पहरा देते थे। फिर कुछ समय हुआ, राजा ने कहा अब तुम्हारी शादी करा दें, विवाह करा दें। तो प्रश्दर ने कहा नहीं पिताजी, मुझे गाय की ही सेवा करनी है, मैं विवाह भी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। और रात रात भर पहरा देते थे नंगी तलवार लेकर के। अचानक क्या हुआ, आकाश में बादल छाए हुए थे, बारिश का समय था, चंद्रमा ढक गए थे, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय एक शेर ने उस गौशाला पर आक्रमण किया। शेर की आवाज से उसको पता चला कि गौशाला में शेर आ गया है। वो तलवार लेकर दौड़े भी, पर उसको दिख नहीं रहा था कि शेर कहां पर है, कहां मारूं, कहां वार करूं। तो अचानक बिजली चमकती है ना, तो ऐसे बिजली चमकी तो उसने देखा सामने शेर खड़ा है और उसने तुरंत तलवार चलाई और फिर माहौल एकदम शांत हो गया। सुबह जब उठ करके देखा प्रश्दर ने, तो वो सिर किसका कटा था, गाय का कटा था, और शेर का सिर्फ कान कटा था और शेर भाग गया था। अब ये सोचकर के प्रश्दर को बहुत ही दुख हुआ। उसने कहा मैंने गाय की सेवा के लिए विवाह भी नहीं किया, पूरा जीवन गौ सेवा के लिए लगा दिया और मुझी से गौ हत्या हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया, मैं क्या करूं। उसने तुरंत जाकर वशिष्ठ मुनि जो उनके गुरु थे उनके पास गए और वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की कि गुरुदेव इस प्रकार मुझसे गौ हत्या हो गई है। अब उस समय गुरु का क्या कर्तव्य होता है, शिष्य से अगर कोई पाप हो गया है तो उसका समाधान निकालें और शिष्य से प्रायश्चित कराएं। परंतु वशिष्ठ मुनि क्रोधित हो गए, उन्होंने उस प्रश्दर को शाप दिया कि तुमने गौ हत्या की है, जाओ तुम शूद्र बनोगे।
अब गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को पाप से मुक्त कराए, उल्टा उन्होंने शाप दे दिया। प्रश्नर तो बहुत दुखी हो गए। जैसे बच्चा कभी बाहर गिरता है, उसको लग जाता है और रोता रोता माँ के पास आता है, तो माँ 2 चापड़ और मार देती है। क्यों? खेलने गए, ऐसा किया वैसा किया। उसको सांत्वना देनी चाहिए, तो 2 झापड़ और मार देती है। तो गुरु ने यहां शाप दे दिया। अब प्रश्नर तो बेचारे और समस्या में पड़ गए। एक तो गौहत्या हो गई और दूसरा गुरु ने शाप भी दे दिया। उन्होंने क्या किया, वन में जंगल में जाकर के एक नदी के किनारे सिर्फ पानी पीते थे, फल वृक्ष के पत्ते आदि खाकर के सिर्फ महामंत्र जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन रात ये महामंत्र जपते थे। इस प्रकार वो कृष्ण की भक्ति करते थे। अचानक उस वन में जंगल में आग लग गई और प्रश्नर ने अपना शरीर छोड़ा। भगवान के धाम से विमान आया और उनको लेकर के वैकुंठ गया। देखिए, कृष्ण के नाम की शक्ति बता रहा हूं आपको। गौ हत्या का पाप भी, जिसके स्वरूप उसे नरक में जाना था, नहीं मिला। गुरु का शाप, जिसकी वजह से उसे शूद्र बनना था, वो भी नहीं लगा। यानी सारे पाप कट गए। गौ हत्या का भी पाप कट गया, गुरु का शाप मिला था वो भी पाप कट गया, सिर्फ महामंत्र की शक्ति से। ऐसी है कृष्ण के नाम की शक्ति, कृष्ण नाम का पावर, महामंत्र का पावर। और ऐसी भक्ति करने से हम भी अपने पूर्व के सारे पापों को जला सकते हैं और इसी जन्म में कृष्ण भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो हमें आज से ही जागरूक हो जाना चाहिए, अपने जीवन में कृष्ण को लाना है। हम देखिए, आपको कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपने जीवन में कृष्ण को, कृष्ण की भक्ति को, कृष्ण के नाम को जोड़ो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।